नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, भारत में आज हिंदू मुसलमान खूब चल रहा है। मुसलमानों के नाम पर कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया, खूब धूम धड़ाका चल रहा है। मॉब लिंचिंग तक हो रही है। पर हकीकत क्या है? ये जो भी आज आपको हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, असल में अगर आप देखेंगे आज से 150-200 साल पहले चले जाइए, थोड़ा सा भारत के जो मुस्लिम जब शासन भारत में आया है तब का इतिहास देख लीजिए। आपको क्या इतिहास मिलेगा कि मुस्लिम और ब्राह्मण जो है इनमें पूरा भाईचारा था, दोस्ताना था, बहु बेटियों का संबंध था, मंदिर मस्जिद एक एक इनके चल रहे थे, इनके फंड जो है मुस्लिम दे रहे थे मंदिरों के। आज मैंने लखनऊ के एक हनुमान मंदिर का चर्चा किया है जिसपे एक मुस्लिम महिला थी, उसने वहाँ पे चांद लगवा रखे हैं। आप देख लीजिए, आज भी अवेलेबल है। वहाँ पे मेला लगता है गर्मी के दिन में, ज्येष्ठ महीने में, मंगलवार को। पूरी डिटेल से इस प्रेजेंटेशन को देखिए और पूरे ऑथेंटिक सबूत के साथ दिया है ताकि किसी को कोई गलतफहमी न हो कि ये बातें मैंने कहाँ से कही है। तो चलिए आइए इसको देख लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपको लखनऊ में आपने सुना होगा कि एक हनुमान मंदिर है। एक नया हनुमान मंदिर है और एक पुराना हनुमान मंदिर है। और ये जो नया हनुमान मंदिर है ये कब बना है, पुराना हनुमान मंदिर कब का है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस हनुमान मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस्लाम का कनेक्शन है। नया तो इन्होंने बाद में बना लिया। एक्चुअल में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे आपको इस्लाम का चांद मिलेगा देखने को टॉप पे। जब आप जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं आपको वहाँ पे क्या मिलता है, जो सबसे ऊपर का जो स्तूप होता है उसके ऊपर आपको त्रिरत्ना देखने को मिलता है, क्योंकि वो बुद्धिज्म का है। तो जिसका जो रहता है उसका प्रतीक चिन्ह वहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो हनुमान मंदिर है लखनऊ का, उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ये हनुमान मंदिर के टॉप पे ये जो झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके ठीक नीचे बीच में इस्लाम का चांद लगा हुआ है। तो कोई भी देख के हैरान हो सकता है कि भाई इसमें यहाँ तो इस्लाम का चांद क्या कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं इस्लाम का चांद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आज हम पूरे सबूतों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और जो ब्राह्मणवादी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके ही सोर्सेस हम दिखाएंगे कि वो लोगों का इस पर क्या कहना है। क्योंकि किसी दूसरे का अगर हम जब बात करेंगे तो कोई भी कह सकता है कि अरे वो झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो ब्राह्मणिकल सोर्स हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो इस पर जो लिखे पढ़े हैं, वो लोग खुद क्या कह रहे हैं, क्या इसका कनेक्शन है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे दल हो गए हैं, जैसे बजरंग दल है और बहुत सारी ऐसी सेनाएं हो गई हैं जो आप देख सकते हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रही है और लोगों को मारा पीटा जा रहा है, हत्याएं कर दी जा रही है, मॉब लिंचिंग की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बात, पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आता है, जो भी वो अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में क्या घटनाएं घटी हैं और आज की डेट में क्या बताया जा रहा है। तो इसको शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को ना एक नवाब थे वाजिद अली, उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली भी सर्च करेंगे कोई भी कहीं से भी, चाहे हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च मार लीजिए, कहीं हल्का फुल्का देख लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा कि 19वीं सदी में लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह। और ये वाजिद अली शाह जो हैं, इनके समय से ही ये सारी प्रथाएं चल रही हैं। यानी कि ये बहुत पुरानी चीज़ें नहीं है, आपको बताई जाएंगे रामायण की, महाभारत की, लेकिन हम सबूतों के साथ दिखाएंगे। पहले हमने इनका टाइम पीरियड आपको दिखा दिया कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जो हैं, इन्हीं की बीबी जो है उनका नाम था आलिया। आलिया भट्ट आज जो नाम है वो आलिया मुस्लिम ही नाम है बेसिकली। वो भट्ट जो है, आप जानते हैं भट्टों का मुस्लिम इस्लाम से बहुत पुराना नाता रहा है। भट्ट बहुत सारे मुस्लिम बने हैं, जैसे सुहा भट्ट बन गया था 14वीं सदी में कश्मीर में, सबको मुस्लिम बनाओ। और वैसे भी अभी के जो भट्ट हैं उनकी बेटी सिर्फ आलिया भट्ट नहीं है, उनका भगीना का नाम इमरान हाशमी है। तो इन लोगों का पुराना कनेक्शन है इस्लाम से। खैर हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो टाइम पीरियड आपने देख लिया 1847 से लेके 1856 तक। ये 11वें अवध के 11वें और अंतिम नवाब थे। लखनऊ नाम पुराना नाम नहीं है, उसका
आप देख सकते हैं उसका पहले उसको अवध कहा जाता था, अवध के नवाब। नवाबी शौक तो आपको पता है ना, अकबरनामा जब मैंने किया था तब आप लोगों को बताया था, जहांगीरनामा जब किया था तब भी मैंने आपको बताया था इनके नवाबी शौक क्या होते हैं। खैर हम मुद्दे पर आते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपने देख लिया, अब हम आपको ले चलते हैं इनके जो एक रिपोर्ट छपी है, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है, उस पे ले चलेंगे, फिर इनकी किताबें खोल के वेरीफाई भी कर लेंगे सोर्सेस जितना ज़्यादा, क्योंकि जो दैनिक भास्कर है वो भी कोई ब्राह्मण का ही है, लेकिन उसको लोग थोड़ा सा सही मानते हैं क्योंकि थोड़ा रेशनल भी बातें कुछ छाप देता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी। अगेंस्ट में क्या मतलब, कुछ बातें सही भी छाप देता है, तो थोड़ा सा बेहतर पेपर और लोगों से लोग मानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पुराना जो मंदिर है इसका हुलिया आप देख सकते हैं, और इसके में क्या लिखा जा रहा है, यह पुराना हनुमान मंदिर लखनऊ का अलीगंज में है। अलीगंज नाम भी बताया जाता है कि वही वाजिद अली जो थे ना, उनकी जो बीवी थी आलिया, आलिया बेगम, उन्हीं के नाम से अलीगंज पड़ा था, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये पुराना हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार है, इसे अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। तो ये देख सकते हैं द्वार जो है किसने बनवा रहा है, मंदिर किसका है, हनुमान जी का। बनवा कौन रहा है, अली साहब, मोहम्मद अली साहब बनवा रहा है। तो आपने एक नाम सुना है ना, गंगा जमुना तहजीब, मतलब भाईचारा, कि हम तुम्हारे मंदिर में भी निर्माण कार्य कराएंगे और तुम भी चादर चढ़ाओगे। तो आप देखें आज भी बहुत सारे लोग चादर चढ़ाते, गंगा जमुनी दोनों एक दूसरे का मिलजुल के कर रहे थे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो जगह है किसका, कौन किस पर कब्जा कैसे किया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब ये दैनिक भास्कर का टॉपिक ऐसे छापा इसने कि देश के इकलौता हनुमान मंदिर जिसके शिखर पर चांद है, समझ रहे ना, जिस हनुमान मंदिर है शिखर पे चांद है। लखनऊ में बड़े मंगल पर भंडारा यहीं से शुरू हुआ, बेगम आलिया ने रखी थी नींव। तो आप देख सकते हैं ये बेगम आलिया उसी समय की हैं जिस समय की वाजिद अली शाह नवाब थे। और लखनऊ में ये जो गर्मी का महीना है ना, जेठ, चैत बैसाख जेठ, तो बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के लिए जाना जाता है। और उसके बाद से बैसाख के बाद से जब ज्येष्ठ जब शुरू होता है, यानी गर्मी जब शुरू होती है, तो वहां आप देखेंगे लखनऊ में कि हर 10-20-25 कदम पे कुछ दूरी पे, ठीक है ना, 200-300 मीटर की दूरी पे जो खाने पीने की भंडारे टाइप के लगे रहेंगे। अब मंगलवार को तो स्पेशली पूरे गर्मी में 1 महीना चलता है, और आप जाएंगे तो आपको खाने को मिल जाएगा, पूड़ी उड़ी सब्जियां मिल जाएंगी आपको, कुछ कुछ पानी वानी शरबत वरबत कुछ होता है, रूह अफ़ज़ा वगैरह वो सब देंगे, खाने पीने को मिलते रहेगा। ये प्रथा किसने शुरुआत की थी, तो इसका भी क्रेडिट यही बेगम आलिया को जाता है। और वो प्रथा आज भी पूरे लखनऊ वाले मना रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी प्रथा को, मतलब मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, इसके सोर्सेस हैं, समझ रहे ना, इसके सोर्स हैं, वो मैं सारा दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर भी छाप रहा है इस बात को। अब ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ टॉपिक छपा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें इनको हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर हम आगे इनकी किताबें खोल कर देखेंगे। तो ये कहता है कि लखनऊ के अलीगंज में पुराना हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था जुड़ी है। अच्छा जी, मंदिर की स्थापना को लेकर कई मत है। मंदिर रामायण काल में स्थापित था। देखिए इनका ना रामायण और महाभारत से पीछा नहीं छूटता है। अब रामायण काल क्या नवाब वाजिद अली और आलिया बेगम के समय में हुआ था क्या, 19वीं सदी में हुआ था क्या रामायण काल? जो मंदिर बन रहा है, जिसके द्वार बन रहे हैं, जिसकी सारी चीजें जो बन रही हैं 19वीं सदी में, वो रामायण काल में स्थित हो गया। रामायण का आज तक पता ही नहीं चला। कोई जो रामायण को बता रहा है 17 लाख साल, कोई 10 लाख साल, कोई एक तो गपुड़िया जो है 7,000 साल पहले पहुंच गया, एक गपुड़िया 20,000 साल पहुंच गया, एक 5,000 साल पहुंच गया, और एक तो 4,500 साल पहले कोई पत्थर दिखा रहा है कि देखो ये पत्थर मिल गया है सेतु में, कौन पत्थर मिल गया 4,500 साल पहले। तो इनको तो अपना टाइम पीरियड नहीं पता है। और यहाँ आप देख लीजिए रामायण काल में स्थापित था। अबे रामायण काल कौन सा काल होता है बे, सीधे सीधे टाइम पीरियड लिखना। पाषाण काल में था, पूर्व पाषाण काल में था, डायनासोर युग में था, है ऐसे लिखो ना। तो ये टाइम पीरियड नहीं लिखा रामायण काल में। अब आप पता लगाते रहिए कौन सा रामायण काल आप समझते हैं, 17 लाख साल, 20 लाख साल, 11 लाख साल, 10 लाख साल, 7,000 साल, 20,000 साल, कितना आप समझते हैं आप जानते रहिए। इनको गपोड़ना है, मुंह खोला शब्द को पोड़ दिया, लेकिन लपक के पकड़े रहिए, बैठे रहिए आप। आगे क्या लिखता है कि मगर अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम आलिया ने इनका जीर्णोद्धार कराया था।
देख रहे हैं, रामायण काल से चला रहा था, जीर्णोद्धार करा दी। बीच में एक भी किसी भी इनके तथाकथित ब्राह्मणवादी राजा को या ब्राह्मणों का इतना जो दान ले लेके बैठे हुए थे, उनकी हिम्मत नहीं जुट पाई भाई। बताइए, इतना ज्यादा चढ़ावा जाता है ब्राह्मणों पे, इतना ज्यादा चढ़ावा आता रहा है, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी जीर्णोद्धार नहीं कराया। जीर्णोद्धार भी कराएगा कौन? तो वो भी मुस्लिम कराएंगे। अच्छा, उन्होंने इसके शिखर पर चांद का कलश चढ़ा दिया। देख लीजिए, उस समय धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। धर्म भ्रष्ट जो है बस भारत के SC ST जो OBC लोग हैं, जो शूद्र हैं, अंत्यज हैं, ई मंदिर में चले जाते थे तो धर्म भ्रष्ट हो जाता था। लेकिन एक मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो उनकी बेगम है, वो कलश चढ़ा रही है, चांद का कलश चढ़ा रही है, तब कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा भाई, तब तो एकदम पाक साफ है। धर्म भ्रष्ट बस हो जाएगा, मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा बस अगर SC ST OBC वहां पे चला जाता। देखिए, ध्यान से देखिए भाई। अच्छा, इसके बाद से आप देख सकते हैं, देश का यह इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके शिखर पर चांद बना हुआ है। इसका जिक्र गीता प्रेस ने अपनी किताब में किया। अच्छा जी, वो भी खोल देंगे, गीता प्रेस कहाँ क्या जिक्र किया है सारा, वो भी किताब मंगवा लिए हैं लोगों से अभी, इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गया। और मान्यता है कि हनुमान जी के इस मंदिर में भक्तों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। यहीं से लखनऊ में बड़े मंगल की शुरुआत हुई थी। अच्छा जी। तो चलिए किताब ही खोलते हैं ना सीधे, इनका सीधे किताब खोलते हैं और देखते हैं कि भैया ये जो है क्या बता रहे हैं। पहले मंदिर के सचिव राजेश पांडे कहते हैं कि अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी है। यह मंदिर न सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं के लिए पूज्य है, बल्कि नवाबी दौर के ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते। देखिए, ये सब बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। हम किताब खोलेंगे तो वहां से खिलजी से इनका पीछा नहीं छूटता है। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, वहां का पुजारी जो है, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसका पुजारी है आकाश वाजपेयी। क्या कहते हैं ये? नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम आलिया की हनुमान जी ने मन्नत पूरी की थी। हनुमान जी ने, देश जब गुलाम था तो जिसने गुलाम बना रखा था जिन मुस्लिमों ने, उनकी बीवी जो थी, उनकी मन्नत तो पूरी कर दी है, पर देश को गुलामी से नहीं आजाद करा पा रहे थे। ये सवाल उठेंगे, काहे नहीं उठेंगे? फिर कहते हैं उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उसके बाद भंडारा किया था, आज तक वो भंडारा चल ही रहा है। देख लीजिए, मंदिर के पुजारी आकाश वाजपेयी कहते हैं कि अजय क्या आगे चलकर यही मंगल की रीढ़ बनी। जो मंगलवार को वहां पे खिलाया पिलाया जाता है जेठ महीने में, वो इसी बात का बन गया। वही आलिया जो बेगम थी, उसने जो प्रथा चलाई, वही प्रथा आज भी चल रही है। नहीं तो पूरे भारत में काहे नहीं प्रथा चलती है? मुस्लिम की चलाई हुई प्रथा है। देख लीजिए, रिपोर्ट कहते हैं ना, ये खुद बोल रहा है, पुजारी वहां का बोल रहा है। आज लखनऊ सहित देश के अन्य हिस्सों में भी बड़ा मंगल के अवसर पर भंडारे होते हैं। भंडारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप देखिए कि अब जो है इसको ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो जिसको भंडारा कहते हैं, ये शब्द बुद्धिज्म का है। भंडारा, भंडारी, आप देखेंगे कई ब्राह्मण जो हैं भंडारी सरनेम लगाना शुरू कर दिया, बुद्धिज्म का शब्द है। सम्राट अशोक के समय में ये नियम था, उन्होंने बनाया था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसको 3 दिन ना कोई भी भिक्षु संघ जो है अपने यहाँ फ्री में खाना खिलाएगा। समझ रहे ना? वही प्रथा आगे चलकर लंगर में तब्दील हुई कि लोग जो हैं लंगर खिलाने लगे। कोई भी बाहर से आ रहा है, जा रहा है, मठों में जा रहा है, महाविहारों में जा रहा है, तो उसको फ्री में खाना खिलाया जाता था। यही प्रथा आगे चल गई, सम्राट अशोक के समय में शुरू किया गया था। इसके हमें सबूत हैं, जब मैंने स्ट्रीम की थी पंजाब में, तब बड़े डिटेल से दिखाई थी पंजाब पर। और इसके बाद से यहाँ पे आकाश कहते हैं कि इस मंदिर के गुंबद के ऊपर स्थित चांद अवध की गंगा जमुनी तहजीब दर्शाता है। यह राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में भी ज्येष्ठ के मंगलवार को भंडारे का आयोजन होता है। पुराने हनुमान मंदिर के सामने गुरुद्वारा है। अब देखिए, पुराना हनुमान क्या क्या चीज है, गुरुद्वारा भी है, अगल बगल में मस्जिद भी है और चर्च भी है। सब लोग अपना अपना खोल के गए हैं, लेकिन वहां पे बुद्धिस्ट का कुछ नहीं है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। वो कहाँ गया भाई? जब भारत के कण कण में हर एक धार्मिक प्लेस पे सम्राट अशोक के जो 84,000 स्तूप हैं, उसमें से बाद वाले सबके हैं। अब वो जगह चला रहा है इनका बहुत पुराने समय से, लेकिन बुद्धिस्ट का वहां पे कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं है। अब वहां पे एक फूल माला बेचते हैं, वहां पे कोई व्यक्ति जयप्रकाश, वो क्या कहते हैं, मंदिर में 20 साल से ज्यादा समय से फूल माला बेच रहा हूँ। यह लखनऊ का सबसे पुराना हनुमान मंदिर है। ज्येष्ठ माह में मेला लगता है। और आप देखते हैं वही मेला जो लगता है मंगलवार को, वो सारी चीजें जो है लगती है, बता रहे हैं। आइए अब किताब खोलते हैं, जरा
किताब में देखें कि इन लोगों ने अपने ऑफिशियल किताब में क्या लिख रखी है। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर ने ये किताब छापा है श्री हनुमान अंक, परिशिष्टांक सहित 49वें वर्ष का विशेषांक है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो हनुमान हैं उनके बारे में पूरे भारत में कहाँ क्या मंदिर है, क्या मान्यता है, उसके बारे में इन लोगों ने जो ब्राह्मणिकल जो सोच है, थिंकिंग है, वो दिया है। सही है, गलत है, काल्पनिक है, क्या है, वो एक अलग मैटर है। पर इन लोगों की जो थिंकिंग है हनुमान के बारे में, जो जहाँ जो मंदिर है उसके बारे में इसमें डिटेल्स में लिखा है, आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसमें एक चैप्टर है पेज नंबर 420 पे, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर, ये देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर क्या बताया जा रहा है इसमें। तो इसमें बताया जाएगा, मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले लखनऊ वाला दिखा लेता हूँ। अयोध्या में भी मुस्लिम कनेक्शन क्या है वो दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ वाला टॉपिक है तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, देन फिर हम चलेंगे अयोध्या पे। अब ये देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में, यहाँ लखनऊ, यहाँ अलीगंज का श्री हनुमान मेला विख्यात है। गीता प्रेस गोरखपुर हनुमान पे जो विशेषांक निकालती है उसमें डिटेल्स में बता रही। कभी लक्ष्मणपुर कहलाने वाले इस नगरी से होकर प्रवाहित होती हुई गोमती के उस पार 19वीं सदी के आरंभ में नवाब सुजाउदौला की पत्नी नवाब वाजिद अली शाह की दादी, अच्छा नवाब वाजिद अली शाह की दादी थी बेसिकली, शायद मैं पत्नी बोल दिया था, पत्नी थी, सुजाउदौला की पत्नी थी और नवाब वाजिद अली शाह की दादी थी, तो यानी कि 19वीं सदी की ही थी, तथा दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम द्वारा बसाए गए। मुगल था, मुगलों ने बसाया था, आज दिन भर बैठ के जो मुगल मुगल कर रहे हैं, मुगल ही कर दिया वो कर दिया, मुगल घर की जो लड़की थी बेगम थी वो बसाई थी। और अलीगंज मोहल्ले में एक श्री हनुमान मंदिर है जिस पर पूरे ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मुख्यतः हिंदुओं और मुसलमानों की ओर से, कुछ ईसाइयों की ओर से श्रद्धा पूर्वक मनौतियां मानी जाती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लखनऊ का अलीगंज का जो हनुमान मंदिर है उसको क्रेडिट ये खुद अपनी किताब में दे रहे हैं कि मुगल खानदान से आने वाली जो आलिया बेगम थी 19वीं सदी में, नवाब सुजाउदौला की पत्नी, उसने बनवाया था, उसने बसाया था। देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, लखनऊ में मुहर्रम और अलीगंज की महावीर मेला, ये ही दो सबसे बड़े मेले होते हैं, समझ रहे ना। मुस्लिम क्या मनाते हैं, मुहर्रम, तजिया वजिया निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, और ये लोग क्या निकालते हैं, ये भी ठीक एग्जैक्ट, क्योंकि मुस्लिम ने बनाया तो एग्जैक्ट कॉपी होगा ना, तो ये भी उसी तरह से हनुमान जी का निकालते हैं, तजिया टाइप का हनुमान जी की मूर्ति उर्ति निकाल के डिट्टो कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली वैसे होता है। जो लोग भी नॉर्थ इंडिया के होंगे और जहां जहां पे भी हनुमान की या मुहर्रम की जिस तरह से वो पैटर्न देखिएगा लगभग सेम है। आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं जिन लोगों को भी इस चीज का अनुभव है या उन क्षेत्रों में कभी गए हैं या कभी देखा है तो। अच्छा, इसके बाद से आप देख रहे हैं क्या लिखता है कि मेले में लगभग एक सप्ताह पहले से ही शहर के दूर दूर भागों से आकर हजारों लोग केवल एक लाल लंगोटा पहने सड़कों पर पेट के बल लेट लेट कर दंडवती परिक्रमा करते हुए मंदिर जाते हैं। भैया इतना मेहनत न पढ़ाई लिखाई में ये लोग कर लिया होता तो कुछ बन जाते, सब भला हो जाता, घर का भी भला हो जाता, घर में नौकरी चाकरी तो कम से कम लग ही जाती, बिजनेस उजनेस तो कर ही लेता। जितना मेहनत जो है शरीर छील छील के जमीन पे लेट लेट के करते हैं आस्था के नाम पे, आप फिर कहेंगे कि भगवान जी हमको ई दे दीजिए वो दे दीजिए। पढ़ लिख लेते, इतना बच्चों से इतना मेहनत करवा लेते ना तो ज्यादा भला हो जाता। खैर, लेट लेट कर दंडवती परिक्रमा करते मंदिर जाते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर का महत्व या मान्यता इतनी अधिक है कि लखनऊ ही नहीं, दूर दूर तक जहां भी हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है वहां उसकी मूर्ति के लिए पोशाक, सिंदूर, लंगोटा, घंटा और छत्र आदि यहाँ से बिना मूल्य दिए जाते हैं और तभी वहां की मूर्ति स्थापना प्रमाणिक मानी जाती है। इस मंदिर का इतना महत्व होने से आमतौर पर लोगों में आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, अब आगे जरा ये सुन लीजिए। विशेषकर इसीलिए कि एक तो ये नया मंदिर है, दूसरी इसकी स्थापना, जीर्णोद्धार तथा रख रखाव एवं देखभाल में अवध के उदार मुसलमानों का मुख्य हाथ रहा है।
आप देख सकते हैं इस मंदिर के रख रखाव में, जीर्णोद्धार में अवध के उदार मुसलमानों का हाथ रहा है। और तीसरे, इसमें थोड़ी ही दूर पर अलीगंज के अंतिम जगह हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है, उसे निकलवा कर किसी मंदिर में प्रतिष्ठित, नहीं नहीं नहीं, दूरगढ़ अलीगंज के अंतिम, ऊपर ऊपर पढ़ना था मुझे, यहाँ दूर पर अलीगढ़ के अंतिम छोर पर हनुमान जी का ही एक बहुत पुराना मंदिर है, उसकी इतनी मान्यता नहीं है, उसकी उतनी मान्यता नहीं है। कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार रामायण काल में उसका आदि स्रोत महानगर कॉलोनी में हीवेट पॉलिटेक्निक के निकट स्थित इस्लामबाड़ी में था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जगह का नाम इस्लामबाड़ी है, इनको जगह का नाम तक नहीं पता, लेकिन इस कालखंड को क्या बता रहा है, रामायण काल से, महाभारत काल से। टाइम बताने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि टाइम तो 100 साल मान लीजिए रामायण काल जो है मुगलों के काल में ही हो गया हो, महाभारत जो है मुगलों के काल में ही हो गया हो, तो हम रामायण काल लिख देते हैं। आपको जितना लाख मानना है, 20 लाख मानना है, 25 लाख, 1 अरब 96 करोड़ साल पहले मानना है, उतना मान लीजिए। आप टाइम देखते रहिए, हमारा काम क्या है, गपोड़ देना, हाँक देना। तो देखिए हाँक दिया। पौराणिक तथ्यों के अनुसार, अब आके देखिए, तो उस जगह का नाम क्या था, इस्लामबाड़ी में था। कहते हैं जब अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचंद्र, अब देखिए फिर से हवा हवाई गपोड़ छन्ना, वाल्मीकि रामायण में खोल दूंगा, यहीं पे आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि हनुमान जी के साथ नहीं, लक्ष्मण जब ले गए थे सीता को तो साथ में हनुमान गए थे, कहीं लिखा ही हुआ नहीं है, अपने आप ही गपोड़ यहाँ पे छान मारा इन्होंने पुराणों में। तो कहते हैं जब अयोध्या में, कहते हैं, ये नहीं कह रहा है कि किताब में लिखा है या वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नहीं, कहते हैं। कौन कह रहा है भाई, कोई भी मुंह खोलता है इनके यहाँ शब्द को पोड़ देता है, इनका रेफरेंस बन जाता है। वो कहते हैं, लोग कहते हैं, वहां गए थे, उसने कह दिया तो हमने सुन लिया, तो बन गया रेफरेंस, हो गया सबूत। मुंह खोल दिया उसने, शब्द को पोड़ा, हमने मान लिया, हो गया सबूत। लो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचंद्र ने सीता जी को त्यागने का निश्चय कर लिया और श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी के साथ श्री सीता जी को लेकर कानपुर जिले के बैठूर, जहाँ वाल्मीकि आश्रम था, के वन को छोड़ने जा रहे थे, तब वर्तमान अलीगंज के पास आते आते काफी अंधेरा हो गया और रात भर रास्ते में ही विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। देख रहे हैं आप, जगह ही इनको पता चल गया, लेकिन उस जगह का नाम क्या था वो नहीं पता है। अब वर्तमान अलीगंज के पास आते आते, मतलब इनको कहानी बनाई जा रही है, प्लांट की जा रही है, वर्तमान अलीगंज के पास। अरे भाई, जब लक्ष्मण जी जब जा रहे होंगे उस जगह पे, तो उस समय आपका नाम होगा ना उस जगह का, तो बता दीजिए सबूत से, ऐतिहासिक सबूत बता दीजिए, पुरातत्व का सबूत बता दीजिए कि वो क्या कह रहा है। वो नहीं बताएंगे। क्या बता रहे हैं, वर्तमान अलीगंज, यानी कहानी प्लॉट की जा रही है कि अलीगंज जगह से पुराना हम उस जगह का नाम नहीं जानते हैं, बस हम गपोड़ रहे हैं शब्द कि इसी जगह पे पहले वहां पे चले आए थे, आपको बस मान लेना है। तो पास आते आते काफी अंधेरा हो गया। देखिए, भगवान जी के समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। राम जी लक्ष्मण जी बिना बिजली के जिंदगी गुजार गए, बिना फैन के, बिना टीवी के, बिना मेट्रो के, बिना जो है रेल ट्रेन एरोप्लेन के, पैदल पैदल जाना पड़ता था। बताइए, गर्मी के दिनों में कूलर का, एसी का, इस सब के बिना फायदा लिए चले गए, अंधेरा रात में हो गया। क्या बताया जाए, तो अंधेरा हो गया और रात भर रास्ते में ही विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अंत में तीनों रास्ते में, बताइए उस समय ट्रेन की फैसिलिटी होता, उस समय ईसाई वगैरह सब जो आधुनिक क्रांति हो चुकी होती और इंजन वगैरह, तो नहीं ना प्रॉब्लम होती। लक्ष्मण जी भी, सीता जी भी आराम से ट्रेवलिंग कर लेते लो, तो रात भर तो चलते रहता है ना, गाड़ियां तो रात भर चलते रहती है। लेकिन देखिए उस समय नहीं, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लोग कितना कष्ट भगवान जी लोग को भोगना पड़ गया था। देख रहे हैं, बहुत दुख होता है, इतना कष्ट। लोग हमारे पूजा पर पूजा किए पड़े हैं कि भगवान जी भला करेंगे, भगवान जी खुद कष्ट उठा रहे हैं, अपना भला नहीं कर पाए थे उस समय। अब यहाँ पे क्या होता है कि अंधेरा, रास्ते में विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, अतः वे तीनों रास्ते में ही सोच विचार के लिए रुक गए। देखो आप यहाँ पे तीनों, यहाँ पे हनुमान जी का कनेक्शन डाल दिए, जबकि पूरे वाल्मीकि रामायण में हनुमान की चर्चा ही नहीं है। वहां पे लक्ष्मण लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, हनुमान की चर्चा नहीं है। अब कहता है कि जिस स्थान पे वे रुके थे वहां हीवेट पॉलिटेक्निक के बगल से पुराने अलीगंज मंदिर को जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा बाग था। अब ये बात आप ध्यान दीजिए, नाम क्या ले रहे हैं ये, हीवेट, हीवेट पॉलिटेक्निक की बगल से,
यानी पॉलिटेक्निक वहाँ पे खुला हुआ है आज की डेट में। अलीगंज जो कि 19वीं सदी में नाम पड़ा है, उस जगह का नाम लिया जा रहा है। इनको पुराने जगह का नाम नहीं है, कथा कहानी जोड़ दे रहा है कि भैया ये जो जगह थी ना, यहीं से लक्ष्मण जी गुजरे थे, यहीं से सीता जी गुजरी थी, नाम हमको नहीं पता है भाई, बस ये जो जगह है हम कह दिए हैं, मुंह खोल दिए हैं, शब्द कपोड़े हैं, आप मान लो यही हीवट पॉलिटेक्निक से गुजरे थे। क्या गजब की, मतलब आप देख सकते हैं कि भारत पे अंग्रेज और मुस्लिम कितना आसानी से शासन कर गए, क्योंकि कोई यहाँ पे मुंह खोलता है, शब्द गपोड़ता है, बाकी सब चुपचाप हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। हाँ, मुंह खोल दिया ना, गपोड़ दिया ना, बहुत ज्ञानी, इतना ज्ञानी, परम ज्ञानी। अब ब्रह्मा जी ने साक्षात इनको सरस्वती मुंह पर दे के भेज दिया है भाई। इतना ज्ञानी कोई नहीं, काहे नहीं गुलाम होगा भारत। तो देखिए यहाँ पे क्या नाम दे दिया। उसके बाद से कहता है कि मंदिर जाने वाली सड़क पर बड़ा सा बाग था। यद्यपि लक्ष्मण जी चाहते थे कि कुछ दूर और चलकर गोमती के उस पार बनी अयोध्या राज्य की चौकी में विश्राम करे। बताइए, अयोध्या राज्य की चौकी में, अरे भैया अयोध्या राज्य से ही आए थे, अयोध्या से ही ना आए थे हैं? और उनको छोड़ने लेके गए थे वहां पे जंगल में, अब फिर अयोध्या में जाके विश्राम करें, रास्ते में अंधेरा हो गया तो। बड़ा गजब की कहानी लिखे हैं भाई। खैर, तो चौकी अर्थात अपने महल की ओर चल राज क्या गया, चौकी में विश्राम करे, जिससे बाद में लक्ष्मण टीला की संज्ञा दे दी गई। देखिए कहानियां देखिए, ये सब 19वीं सदी में, अभी जब किताब लिखी गई है तब गढ़ी गई है, ये सब पिछले 100 साल के अंदर गढ़ी गई है। किंतु सीता जी अब किसी भी राजभवन में पैर रखने के तैयार न थी। फलतः लक्ष्मण जी तो उस चौकी अर्थात अपने महल की ओर चले गए, सीता जी उसी बाग में रुक गई जहां हनुमान जी रात भर उनका पहरा देते रहे। सब झूठ है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बाद में दूसरे दिन वे लोग वहां से विठूर के लिए चल दिए। मैं बता दूं, विठूर भी नया नाम है, कोई पुराना नाम नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जिसने भी कहानी गढ़ी है उसके पास पुराना कोई भी एविडेंस नहीं है। इसने क्या किया, 19वीं सदी में उस समय के जो जो नाम थे उन्हीं नामों को उठाया और अपनी कहानी प्लॉट कर दी कि नाम ये है, इसी जगह पे थे, इसी जगह पे थे। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रह्मनिकल जितनी किताबें हैं उसमें जो जो नाम मिलेगा वो सारे नाम जो है मुस्लिम के आने के बाद के नाम है। एक भी पुराना नाम नहीं इस्तेमाल करेगा वो, क्योंकि इनकी सारी कहानियां जो है उस वर्तमान में जो जो जगह थी उसका नाम लिया और कहानी प्लॉट करती कि सतयुग में त्रेता युग में इसी जगह पे थे। समझ रहे ना, यहीं से चोरी इनकी पकड़ ली जाती है। फिर कहता है कालांतर में उसी बाग में एक मंदिर बन गया, ये जिसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी। भैया उसके बाद से बुद्धिज्म की सभ्यता, जैन की सभ्यता, कितनी सभ्यताएं आ रही थी गई, किसी को पता नहीं चला। बस इन लोगों को सीधे 19वीं 20वीं सदी में यहाँ पे पता चल गया। यह मंदिर शताब्दियों तक बना रहा। 14वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी ने इस बाड़ी का नाम बदलकर इस्लाम बाड़ी कर दिया, जो आज तक चला रहा है। अब देखिए इनकी ज्ञान का लेवल देखिए। 14वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी, अब एक नाम रट लिए हैं बख्तियार खिलजी है, जहां कहीं हो नाम छिप दो बख्तियार खिलजी का। नवाबों के काम बताने में बड़ा मजा आ रहा था बख्तियार खिलजी का तुरंत, और बख्तियार खिलजी के वंशज गयासुद्दीन बलबन जो था उसकी चाटुकारिता कर रहे थे, विष्णु से तुलना की जा रही थी। आपने देखा, हमने सब दिखाया है कैसे मुगलों के दरबार में बैठ के मुजरा गाए हैं रामतनु पांडे उर्फ तानसेन, कैसे जो है सुहा भट्ट ब्राह्मण जो है कश्मीर में मुस्लिम बनाओ अभियान चलाता है, अपनी बेटी का विवाह मुस्लिम से करता है, किस तरह से खुद मुस्लिम बनता है, किस तरह से काला पहाड़ जो है मुस्लिम बन के मुस्लिमों को लेकर जगन्नाथ मंदिर तोड़ता है, कोणार्क मंदिर तोड़ता है। आप देखें इनकी पूरी दस्तान, योगेश्वर ब्राह्मण कैसे गयासुद्दीन बलबन को इंस्क्रिप्शन लिखवा के विष्णु का अवतार घोषित करता है, मतलब तुलना कर रहा है। अब सारे इनके देखें, और यहाँ पे देखें बख्तियार खिलजी था 1206 में मर गया था, 14वीं सदी के आरंभ बता रहे हैं। कम से कम ठीक से तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, फिर कहता इस्लाम बाड़ी कर दिया। अरे भैया तो इस्लाम बाड़ी कर दिया तो जगह का आप नाम बता दो ना, आप जगह का नाम बता दो, कोई सबूत मिला हो तो। कह रहा है हनुमान बाड़ी, हनुमान बाड़ी सबूत मिला है वहां पे कोई चीज की उस जगह का नाम हनुमान बाड़ी था? कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि लोग जानते भी नहीं थे उस समय हनुमान को। आज से 900 1000 साल पहले अगर आप देखेंगे तो हनुमान को कोई हनुमान नाम से जान रहा हो, इसके कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि वो जो जगह है मैक्सिमम 900 साल पुरानी है, 900 साल मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। तो खैर आगे देखें, इसके बहुत दिन बाद 1792 से 1802 के बीच में अवध के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम रबिया। अब ये देखें यहाँ पे
एक दूसरी बेगम है, दूसरे उनसे थोड़े से पहले हैं, ये है मोहम्मद अली शाह की बेगम रबिया ने जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो बहुत से हकीम वैद्यों की दवाइयाँ तथा पीर फ़कीरों की दुआओं का भी जवाब दे दिया। तब कुछ लोगों ने उसे इस्लाम बाड़ी के बाबा के पास जाकर दुआ माँगने की। वो जगह इस्लाम बाड़ी के बाबा वहाँ रहते थे, इस्लाम बाड़ी जगह थी। मुस्लिम्स कहते हैं कि एक दिन उनके स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन देकर कहा कि यदि वे इस्लाम बाड़ी जाएं और संतान की कामना करें तो उनकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। ऐसी किंवदंती है कि जब वह गर्भवती थी तो उन्हें फिर स्वप्न हुआ जिसमें उनके गर्भस्थ पुत्र ने उनसे कहा इस्लाम बाड़ी में ही उसी जगह हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है, उसे निकलवा कर किसी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। फलता बच्चे के जन्म के बाद रबिया बेगम वहां गई और नवाब के कारिंदों ने टीला खोद डाला और नीचे से मूर्ति निकाल ली गई। बाद में उसे साफ सुथरा करके नवाबी आदेश से सोने चांदी और हीरे जवाहरात से मंडित एक हौदे पर बैठाकर हाथी पर रखा गया, जिससे आसफुदौला के बड़े इमाम बाड़े के पास ही उसे प्रतिस्थापित करके मंदिर बनवाया जाए। उस हाथी को लेकर जब सब लोग वर्तमान अलीगंज की सड़क से जा रहे थे, जो कि एक गलियारा था, तब सड़क के अंतिम छोर पहुंचकर उस हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावत ने लाख चेष्टाएं की किंतु हाथी ज्यों का त्यों अड़ा रहा। अंत में बेगम साहिब ने उसकी पीठ पर हौदा उतरवा दिया जिस पर हनुमान जी बैठे थे हाथी पे, और वो अब आगे नहीं बढ़ रहा था, जहां पे रुक गया। जैसे उतरवाया गया फिर चलने लगा, फिर उसके हौदा रखा गया, फिर रुक गया। तो अंत में जब बाड़ी ने साधु ने कहा कि रानी साहिबा यही जगह जो है, यहीं पे चाहते हैं कि यहीं पे हनुमान जी का बने, क्योंकि उसके आगे गोमती का पार है, वो लक्ष्मण जी का जगह है, यहीं पे बनवा लीजिए। तब बेगम जो है उस जगह पे, बेगम साहिबा ने, मुगल बेगम साहिबा थी, साहिबा ने वहीं सड़क के किनारे गोमती तट के निकट, तब गोमती अपनी वर्तमान स्थिति से हटकर अलीगंज के निकट से बहती थी, मूर्ति स्थापित करा दी और उस पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया। साथ ही उसी साधु को सरकारी खर्च पर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया। देखिए उनके खर्चे भी मुस्लिम चला रहे थे, साधुओं के पुजारी का खर्चा जो है मुस्लिम नवाब चला रहे थे, और उनकी व्यवस्था के लिए भी सरकारी रकम नियुक्त कर दी गई। देख रहे हैं, सरकारी पैसा जा रहा था, मुगल पैसा दे रहा था मंदिर चलाने के लिए। मंदिर के लिए उसके आसपास की जमीन, अधिकांश जमीन महमूदाबाद रियासत की ओर से मुफ्त में दे दी गई। देख लीजिए, वो जगह को मुस्लिम्स ने फ्री में दे दिया है, गिफ्ट दे दिया कि ले जाओ भैया मंदिर बनाओ। 10 बीघा जमीन का आया है, और कितने बीघा है वो पूरा जमीन रियासत की तरफ से दिया जा रहा है, मुस्लिम्स दे रहे हैं। आज की डेट में ये लोग बुद्धिस्ट का नहीं दे पा रहे हैं जमीन कब्जा करके, और मुस्लिम से तो खैर देना तो बहुत हिंदू मुसलमान चल रहा है। क्या लगता है आपको, ये जो कहानी मैंने पढ़ी है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगता है, क्या वो जगह जो है इस तरह से हुई थी? नहीं। किसी भी मंदिर को लोगों में चमत्कार दिखाने के लिए उस मूर्ति को बनवा के जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि एक सपने के माध्यम से बताया जाता है कि इनको, अब सपना भी कोई बड़ा शख्सियत हो, नॉर्मल व्यक्ति के सपनों की कोई कीमत नहीं होती है, बड़े लोगों की छींक भी सुर्खियां बन जाती हैं। तो बेगम साहिबा से कहा जाता है कि सपना उनके माध्यम से कहलवाया जाता है और उसको खुदवाया जाता है। ये इन लोगों का क्लेम है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई एविडेंस है, ये कोई सबूत है या ऐसा हुआ होगा। इनका जो क्लेम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब वो जाएगा खुदवाएगा तो निकलेगा ही निकलेगा। पहले से सारी चीजें प्लांटेड है ना, प्लांटेड है। फिर उसके बाद से अब उस जगह पे जब बनवाया जा रहा है जहाँ पे, तो वो देखिए कि वो साधु किसका है, मुस्लिम्स का ही है। खर्चा खर्चा उसको कौन दे रहा है, वही दे रहा है। बताया कौन कि वहां पे यहीं पे बनाना है मंदिर, वही बता रहा है जो मुगलों से मिला हुआ है। और उसके बाद से आप देखिए सारी चीजें, ये कहानी कौन बता रहा है कि उनको बच्चा नहीं हो रहा था तो वहां गई तो मुराद पूरी हो गई। कौन कहानी बता रहा है, यही लोग बता रहे हैं। सारी चीजें प्लांटेड है। अब यहाँ पे क्या होता है, किंतु मेला अभी भी नहीं प्रारंभ हुआ था। मंदिर तो बन गया, लेकिन मेला जो मंगलवार को लगता है, आज भी लखनऊ का सबसे बड़ा मेला जो लगता है, मैं बता दूं, वो मुस्लिम्स का दिया हुआ है भाई। हिंदू हिंदू बने घूम रहे हैं, खूब हिंदू बने घूम रहे हैं, आज चीजें मुस्लिम्स का दिया हुआ बना रहे हैं, अब बुद्धिस्ट का पहले विरासत। फिर कहता है किंतु मेला अभी नहीं प्रारंभ हुआ था। कहते हैं उपयुक्त मंदिर स्थापना के 2-3 वर्ष बाद ही उस क्षेत्र में एक बहुत प्लेग महामारी फैली। सैकड़ों हजारों लोग इस घातक रोग से बचने के लिए पुराने मंदिर के हनुमान जी की शरण में गए। तभी वहां के पुजारी को स्वप्न हुआ, देखे सपना बड़ा आ रहा है भाई, फिर से स्वप्न आ गया, पुजारी को सपना आ गया, जिसमें हनुमान जी ने कहा कि ये लोग यहाँ नहीं, उस नए मंदिर में जाएं, मैं वहां वास करता हूँ, मेरी शक्ति वहां की मूर्ति में है। देख रहे हैं पुराने में तो छोड़ दो भैया, जब हनुमान जी की शक्ति एक ही जगह पे है, एक ही मंदिर में है, तो बाकी सब मंदिर की क्या जरूरत है भाई। मूर्ति में है, फल तब पूरी भीड़ उस मंदिर में चली गई और उसमें बहुतों को स्वास्थ्य लाभ हो गया। देखिए बहुतों को, सबको नहीं, बहुतों को, यानी जो अपनी इम्यूनिटी के कारण बच गए, अपनी स्वास्थ्य प्रणाली के कारण बच गए, तो हनुमान जी की कृपा हो गई। जो नहीं बच पाए तो चलो भैया निकल लो।
और बहुतों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, तभी से इस नए मंदिर पर मेला लगने लगा। किंतु इसी संबंध में एक दूसरी किंवदंती यह है कि एक बार नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बहुत बीमार पड़ी। असल कहानी ये है। अभी तक ये जो बताए थे कि मंदिर इस तरह से प्लेग फैला था, ये गए पुजारी वाला फेंक है। असल कहानी यहाँ पे नीचे है। नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बीमार पड़ी, वही मुगल बेटी थी। उन्होंने क्या किया कि वो जो जगह थी ना, दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि बुद्धिस्ट लोग ना, चिकित्सा विज्ञान था बुद्धिस्ट के पास, बहुत तगड़ा था। जब बुद्धिस्ट नहीं रहे तो उनकी ही चीज़ें जो हैं बाकी के जो लोग थे, थोड़े बहुत जो जानते थे, वो लोग करते थे। ऐसा हुआ होगा कि वो गई होगी, उसको रोग हुआ होगा और कुछ जड़ी बूटी इस तरह से उसका ठीक हुआ हो, तो इसके फलस्वरूप उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अब वो वहाँ पे गई, जड़ी बूटी खाई होगी, कुछ कुछ खाई होगी, चिकित्सा विज्ञान ठीक हो गई होगी, तो उसने क्या किया, वहाँ पे ना बहुत बड़ा उत्सव मनाया था, आलीशान, लाखों की खैरात बांटी थी। तभी से मेले की परंपरा चालू हो गई। दरअसल में ये यहाँ पे एक्चुअल कारण, इसी के साथ आलिया बेगम के नाम पर और उसी के नाम पर उस जगह का, पूरे मोहल्ले का नाम ही अलीगंज पड़ गया। ये एक्चुअल घटना है दोस्तों। फिर इसके बाद से एक और घटना है जो और इसी के साथ वो भी प्रमाणिक है। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी किंवदंती और है कि नवाब वाजिद अली शाह के समय में कस्तूरी या केसर का एक मारवाड़ी व्यापारी जटमल लखनऊ आया। चौक के निकट तत्कालीन सबसे बड़ी शहादत की मंडी के कई दिन तक पड़ा रहा, किंतु अधिक महंगी होने के कारण दर्जनों ऊंटों पर लदी कस्तूरी ज्यों की त्यों पड़ी रही, कोई खरीदार नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो क्या करने लगा, प्रचार करने लगा कि भाई मैं तो फारस में गया था, बहुत दूर दूर तक गया था, अफगानिस्तान गया, कश्मीर गया, आदि से मेवे, वहां से फल जबरा, मतलब सब लोग आते थे, और मैंने तो अवध के नवाबों का नाम सुन रखा था कि ये लोग जहां कहीं से कोई आता है हर चीज खरीद लेते हैं। लेकिन ये सब झूठ निकला। इतनी दूर आकर भी खाली हाथ लौटने से विचार मात्रा से वह बड़ा दुखी हुआ और अयोध्या की ओर चल दिया। रास्ते में इसी नए मंदिर के पास आकर जब वह विश्राम के लिए रुका, तब लोगों के कहने से उसने हनुमान जी से अपने माल की बिक्री के लिए मनौती मानी। संजोगवश उसी दिन नवाब वाजिद अली शाह अपनी कैसर बेगम के नाम पर केसर बाग का निर्माण करा रहे थे। लखनऊ में केसर बाग जगह भी है, समझ रहे ना, वहां बस स्टैंड भी है, पुतवा दिया। तो केसर बाग की इमारत को वो जो नवाब है उसने देखा, जब सुना कि भैया ये खाली हाथ लौट रहा है, तो उसने क्या किया कि पूरा उसका सारा खरीद लिया। खरीद के पूरा केसर बाग का जो उसका इमारत था उस पे केसर कस्तूरी पुतवा दिया। मतलब यहाँ भी मन्नत मांग रहा है हनुमान से। क्रेडिट देखिए लोग कैसे ले रहे हैं, मन्नत मांग रहा है हनुमान जी से, खरीद रहा है मुस्लिम। मतलब मन्नत भी पूरी मुस्लिम ही करेगा। ये लीजिए, फिर पुतवा दिया जाए और सारा इलाका ही अत्यंत सुरवासित हो जाएगा, और फिर केसर और केसर की तुक भी मिल जाएगी। नवाब शाह की यह सलाह जच गई। जटमल की सारी कस्तूरी उसके मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई। स्वभावतः जटमल का हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने हृदय खोलकर मंदिर के लिए खर्च किया। आज भी मंदिर के भीतर मूर्ति पर सोने की जो छत्र लगा है वह उसी व्यापारी का बनवाया हुआ है। तो वो व्यापारी जो है वो इतना उसका खरीदारी बेचाई हुआ कि उसने वहां पे लगवा दिया। मुस्लिम्स ने चांद ऊपर लगवा दिए, उन्होंने खरीदारी की, आप देख सकते हैं। और एक शब्द देखिए क्या लिखा है इसने, उसने पूरे मंदिर की ओर नए सिरे से बनवाया वर्तमान स्तूप। देखिए शब्द देखिएगा, वर्तमान स्तूप भी तभी का है। एक्चुअल में वहां पे जो गुंबद है, जो स्तूप है, वो मैं क्या कह रहा हूं कि सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप बनवाए थे पूरे भारत में, आज की भी डेट में उन्हीं जगहों को लोग जानते हैं, मानते हैं पवित्र स्थान। कोई कह देगा ये काली माई का जगह है, कोई कह देगा ये ब्रह्म बाबा है, कोई कह देगा ई देवी है, कुल देवी है, ई है, वो कह कह के अब वहां पे कोई ना कोई चीज खड़ा कर दी गई है। यहाँ भी दरअसल वही है। ये देखिए श्री सूरज नारायण जी निगम ने ये अपनी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है। किसने छापा है, तो ये छापा है गीता प्रेस गोरखपुर ने हनुमान जी के विशेषांक पर। ये देखिए श्री हनुमान अंक परिशिष्ट 49वें वर्ष का विशेषांक गीता प्रेस गोरखपुर से, ये जो भी बातें मैंने कही है उनके हवाले से कही है। और यहाँ पे सिर्फ वही मंदिर एक नहीं है, आज की डेट में जो अयोध्या का जो हनुमान गढ़ी है उसका भी मुस्लिम कनेक्शन है दोस्तों। वहां भी मजार बनी है, वहां भी चादर चढ़ाए जा रहे हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये जानकारी, ये देखिए, ये
हनुमानगढ़ी श्री रामचंद्र जी की नगरी सरयू नदी, श्री रामचंद्र जी के तो आज तक पता नहीं चला, सरयू नदी का आज तक पता नहीं चला। हाँ, घाघरा वहां से बहती है, उसको कुछ दूर कोई लोग सरयू जरूर कहते हैं। वहां पे श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। अब इसका एक्चुअल में कहानी क्या है, तो सबसे नीचे देखिए, हनुमानगढ़ी की स्थापना लगभग 300 वर्ष पूर्व हुई। स्वामी श्री अभय रामदास जी ने की थी। यानी कि इन्होंने, आप देख सकते हैं कि अयोध्या को किस तरह से पिछले 200-300 साल में कब्जा करने की कोशिश की गई है। वहां पे ये बता रहे हैं कि 300 साल पहले, लगभग 300, यानी उससे भी कम हो सकता है, समझ रहे ना, में वहां पे किया। और तब वहां पे एक बार लखनऊ तथा फैजाबाद के प्रशासक नवाब श्री मंसूर अली का पुत्र किसी भयंकर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया। देखिए, सब बीमार पड़ रहे हैं इलाज के लिए। सुयोग्य वैद्यों और हाकिमों के उपचारों से भी जब उसकी व्याधि नहीं मिटी, तब वे हनुमानगढ़ी के श्री राम जी के शरण में आए, हनुमान जी की शरण में आए, और अविलंब उन्हें उस भीषण रोग से मुक्ति मिल गई, जिसके फलस्वरूप नवाब के मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा अंकुरित हो गई। श्रद्धावनत नवाब ने हनुमान जी के निकट स्थान की 52 बीघा भूमि मंदिर को दान कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 52 बीघा एक नवाब जो है अयोध्या में दान कर देता है। और कितनी बीघा जमीन के लिए केस लड़े हैं राम मंदिर का ये लोग, सोचिए आप। जितनी भी आज जमीनें मुस्लिमों ने कब्जा की थी, वो दरअसल बुद्धिस्ट की जगह थी। ये क्या किए थे कि वो जगह पहले से लोगों के बीच में प्रसिद्ध थी कि बुद्धिस्ट है, हमारी धार्मिक प्लेस है। जब नवाबों ने उसको गिफ्ट किया, तो किसको गिफ्ट किया? ब्राह्मणों को गिफ्ट किया। कब्जा किया बुद्धिस्ट से, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, कब्जा किया बुद्धिस्ट से, क्योंकि जब मुस्लिम्स भारत में आए थे तो सारी जगह ही बुद्धिस्ट की थी। और जब गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट अब क्या भारत के SC ST OBC को दिया? नहीं। राजाओं को दिया? नहीं। किसको दिया? ब्राह्मणों। यानी कि पूरा का पूरा मिली भगत, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है इस तरह से जाती है। अब वहां पे इन्होंने धार्मिक प्लेस बना के बैठ लिए, आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये 52 बीघा भूमि मंदिर को दान कर दी तथा साधुओं की सुविधा के लिए विशाल इमली का बाग लगवा दिया। इमली का बाग क्यों लगवाया, ये पूरी बात ये लोग नहीं बताए हैं। असल बात ये थी कि उसको जो बीमारी हुई होगी, उसमें इमली जो है ना, उसका कुछ न कुछ वो इस्तेमाल किया गया होगा, जड़ी बूटी, तो इसलिए उसने लगवाया होगा, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है। और उसी समय श्री अभय रामदास जी से प्रार्थना करके श्री हनुमान जी का एक विशाल भव्य सुंदर मंदिर बनवा दिया। देख रहे हैं, जमीन लिए हैं लोग, मंदिर बनाना शुरू, जो आज भी हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। नवाब की श्रद्धा से प्रभावित हो आज भी मुसलमान बंधु वहां आकर श्रद्धा पूर्वक पूजा भेंट अर्पित करते हैं। अनेक मुस्लिम संत श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर कृतकृत्य हुए और अवधवासी बन गए। प्रतीक रूप में स्थित उनके मजार आज भी श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। आप जो सोचते हैं ना कि ये कितने जो जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं नवाब पे, हिंदू हो के जाके चढ़ावा क्यों चढ़ाते हैं, सब ये कारण है। दरअसल बहुत बड़ा उन्होंने उनको जमीनें दी हैं, गिफ्ट दी हैं, रहन सहन वगैरह बदल जाके, तो हमारे उद्धारक थे ये मुस्लिम, जाके चादर चढ़ा रहे हैं सब, समझ रहे ना। हिंदू भक्तों एवं दर्शनार्थियों के कारण यहाँ नित्य ही मेला सा लगा रहता है। मंगलवार तथा शनिवार को अपार भीड़ रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अयोध्या में भी ये चीजें चल रही हैं। तो चले, मैंने आज आपको बहुत दिखा दिया है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।